नमस्कार दोस्तों। पंडित मोहित पांडेय, एक 22 वर्षीय युवक, ने 3000 लोगों की कठिन परीक्षा में प्राप्त किए गए अव्वल दर्जे के बाद अपने जीवन को एक नए मोड़ पर ले लिया है। इस युवा को अब अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में देखा जा रहा है। क्या यह उच्च जिम्मेदारी को सही से संभाल पाएंगे? दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन आ रही है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे को अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चयन कर लिया गया है। तो आखिर कौन है मोहित पांडे जो बनेंगे आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी, और मोहित में ऐसी क्या खूबियां हैं जो कि यह 3000 विद्वानों को पछाड़कर बने अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी? दोस्तों, जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलाला की नियमित रूप से सेवा करना काफी जिम्मेदारी का काम है, और यह जिम्मेदारी पिछले 21 सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा से निभाते आए हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन रामलाला की सेवा में अर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि आचार्य सत्येंद्र दास को बचपन से ही प्रभु श्री राम में काफी लगाव था। सन 1958 में वह हमेशा के लिए अयोध्या आ गए। उसके बाद 90 के दशक में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी साल 1992 में आचार्य सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर आज तक आचार्य जी अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाते आए हैं, और नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास जी प्रधान पुजारी के रूप में रामलाला की सेवा करेंगे। मगर अब आचार्य जी की उम्र 85 साल की हो चली है। इस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी, ताकि रिटायर होने से पहले वह नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़े सभी नियम और प्रणालियों सिखा सके। इसीलिए 2023 के मध्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर के पुजारी की भूमिका के लिए कड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत की थी। उसमें भाग लेने वाले 3000 विद्वानों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ। लेकिन यह कठिन भर्ती प्रक्रिया हुई कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल अक्टूबर महीने में राम मंदिर ने मंदिर के पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे थे, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें शामिल थीं। यह आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र को 20 से 30 साल के बीच होना आवश्यक था। इसके अलावा एक अनिवार्य शर्त थी कि आवेदक ने पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और वह श्री राम नंदिनी सेवा से युक्त यानी दीक्षा से युक्त होना चाहिए। ये शर्तें न केवल आवेदकों की धार्मिक योग्यता को मान्यता प्रदान करती हैं, बल्कि इससे यह भी साबित होता है कि मंदिर की पूजा की जिम्मेदारी को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। यह एक पारंपरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्धि और समर्पण की भावना को प्रकट करता है। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 3000 विद्वानों ने आवेदन दिया था, जिनमें से योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया, जिनमें मोहित का नाम भी शामिल था। आपको बता दें कि इंटरव्यू पास करना कोई नौसिखिए का खेल नहीं था, क्योंकि पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध जयकांत मिश्रा, अयोध्या के दो महंत मिथिलेश, नंदनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्होंने वेदों से लेकर पूजा की तकनीक तक हिंदू धर्म से जुड़े हर विषय में संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे में चुने गए सभी 200 विद्वानों अपनी अपनी तैयारी में जुट गए, और इंटरव्यू की तिथि नजदीक आते ही अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कार सेवकपुरम में लिया जाना था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय तक चले इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की पैनल ने कौन कौन से सवाल किए होंगे। तो आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान रामलाला की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि रामनंददिया परंपरा क्या है, संध्या बंधन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या है, इसके लिए कर्मकांड क्या है, और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र है, इत्यादि। दोस्तों, अब यह सवाल इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी होना काफी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए योग्य पंडितों को इंटरव्यू के दौरान उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा सकता है। आसान शब्दों में यह परीक्षा काफी कठिन थी, जिसमें पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई, और 200 में से अब 21 पुजारी का चयन किया गया, जिनमें से मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारी के रूप में चुने गए थे।
इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित नाम है मोहित पांडे का, क्योंकि 22 वर्षीय युवक ने मुख्य पुजारी बनने की रेस में अपने से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पछाड़ दिया, और न सिर्फ पैनल बल्कि आचार्य सत्येंद्र दास जी को भी मोहित काफी पसंद आया है दोस्तों। लेकिन इनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो इन्हें सबसे खास बनाती है, जिसे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं, जहां आमतौर पर 10 साल के बच्चे खेलकूद में रुचि रखते हैं, वहीं इतनी छोटी आयु में ही मोहित ने अपनी अद्भुत रुचि को दिखाया था। उम्र के सिर्फ 10 साल में ही उन्होंने रामायण, महाभारत और वेद का अध्ययन शुरू कर दिया था। इन्होंने डुगडेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ से अपनी पढ़ाई की है। इसके बाद वह आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। दोस्तों, इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित पांडेय ने पंडिताई में पीएचडी की पढ़ाई भी शुरू कर दी दोस्तों। साथ ही अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देख उन्होंने तुरंत आवेदन दे दिया, और अपने ज्ञान, अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किए। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मोहित रोज प्रातः काल में उठ जाते हैं और नहा धोकर मंदिर में जाकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद वह पढ़ाई करना शुरू करते हैं, और उन्हें वेदों व पुराणों के बारे में जानना इतना पसंद है कि बहुत बार वह कई घंटे तक एक ही जगह बैठकर अभ्यास करते रहते हैं। भाई मोहित सादगी से भरा जीवन जीते हैं, सादा भोजन खाते हैं, शादी वस्त्र पहनते हैं, हमेशा सर पर टिका लगाते हैं और रोजाना ध्यान करते हैं। इसके अलावा वह सोशल मीडिया से दूर है। उनके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है और उन्हें रामनंदी पूजा पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इन खूबियों ने मोहित पांडे को आवेदन करने वाले अन्य उम्मीदवारों से खास बनाया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर के लिए चुने गए अन्य 20 पुजारी के साथ मोहित भी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जहां उन्हें अपने जिम्मेदारियां को सटीकता व निष्ठा से निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही राम लाला की पूजा करने के तौर तरीके भी सिखाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग से वापस आकर यह सभी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की निगरानी में मंदिर में पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे, और अगर यह अपनी ट्रेनिंग में पास होते हैं तभी इन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त करके सभी जिम्मेदारियां सौंप दी जाएगी। हालांकि कुछ लोगों ने मोहित पांडे को अभी से ही मंदिर का मुख्य पुजारी मान लिया था, मगर इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कालेश्वर चौपाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास जी हैं और कोई नया पुरोहित नहीं चुना गया। हालांकि इंटरव्यू के बाद 21 लोगों का चयन किया गया है, लेकिन उन्हें अभी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी है। उसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि बात सत्य है कि सत्येंद्र दास बुजुर्ग हैं, लेकिन अभी भी वह मुख्य पुजारी का दायित्व निभा रहे हैं, और उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी का नाम तय नहीं हुआ है। यानी कि मोहित पांडे ने भले ही परीक्षा पास कर ली है, लेकिन वह मंदिर के मुख्य पुजारी बनेंगे या नहीं, या आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 के दिन इस भव्य मंदिर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही खुशखबरी सुनने को मिली है कि हनुमान चालीसा की तरह ही एक नई पोथी यानी किताब प्रभु श्री राम की स्तुति के लिए तैयार की जा रही है। इस पोथी की रचना पूरी हो चुकी है और अब उसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। तो मित्रों, आप किस भारतीय शहर से हैं और क्या आपकी इच्छा है कि आप प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहेंगे या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और राम जन्मभूमि मंदिर के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट और भरोसेमंद खबरों के लिए इस हमारे चैनल JK अड्डा 26 को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर बजा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।